अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं परी और आज हम लेके आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो आप लोगों के लिए। तो अगर आप बिगनर्स हैं, न्यू हैं ब्यूटिशियन के फील्ड्स में, या आप एक सैलून ओपन कर चुकी हैं और आप अपने सैलून को अच्छे से रन नहीं कर पा रहे, आपके कस्टमर्स नहीं बन पा रहे, अब लोगों को आपका काम पसंद नहीं आता, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आई हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि एक सैलून ओपन करने के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ों का पता होना ज़रूरी है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए, जिनके बगैर आप कभी भी एक सैलून अच्छे से रन नहीं कर सकते। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की जानब। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको थ्रेडिंग का पता होना चाहिए। आपको थ्रेडिंग का नॉलेज कम्प्लीटली होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए आपने थ्रेड को कैसे होल्ड करना है, आपने हेयर्स की डायरेक्शन को देखना है कि हेयर किस तरह की डायरेक्शन हेयर्स की, किस डायरेक्शन में हम करेंगे कि हेयर थ्रेड को रखेंगे कि हमारे हेयर्स जो हैं उसमें आ सकें। हेयर्स की कंप्लीट डायरेक्शन का आपको पता होना चाहिए, थ्रेड को होल्ड करना आना चाहिए आपको, और इसके ऊपर आपको कंप्लीट प्रैक्टिस होनी चाहिए, अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी थ्रेड चलाने के ऊपर। इसको आपको इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है कि आप जब अपने क्लाइंट के ऊपर थ्रेडिंग कर रहे हो क्लाइंट की, तो आप बिल्कुल भी हिचकिचाएं नहीं, आप इजीली उसकी थ्रेडिंग कर सकें। ठीक है, ये हो गया। अब आ जाता है दूसरा स्टेप हमारा आ जाता है वैक्स का। वैक्स जो होती है वो भी जो होता है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि हमारे सैलून में मोस्टली जो कस्टमर्स होते हैं वो थ्रेडिंग के, वैक्सिंग के, स्किन पॉलिश और फेशियल के होते हैं। इन चीज़ों के कस्टमर्स ज़्यादा आते हैं जो कैजुअली नॉर्मली आते हैं। मेकअप के जो कस्टमर्स होते हैं वो चलो शादियों का सीज़न चल रहा होता है अब ज़्यादा होते हैं, लेकिन ये स्किन पॉलिश, वैक्सिंग और थ्रेडिंग वगैरह लोग थ्रो ईयर्स कराते हैं, हर रोज़ ही, या हर रोज़ तो नहीं कह सकते आप, लेकिन करवाते रहते हैं, पूरा साल ही करवाते रहते हैं अपनी केयर जो लोग करते हैं। तो कस्टमर ज़्यादातर हमारे सैलून्स में जो होते हैं वो इसी के आते हैं, स्किन पॉलिश, वैक्सिंग और थ्रेडिंग के। वैक्स का आपको वैक्स की टाइप्स का पता होना चाहिए। सिंपल वैक्स, ब्राज़ीलियन वैक्स, टिक्का वैक्स और फिंगर वैक्स का पता होना चाहिए, हॉट वैक्स का, कूल वैक्स का, सारी वैक्स का आपको पता होना चाहिए। आपको इसकी वैक्स की डायरेक्शन, आपको डायरेक्शन का भी पता होना चाहिए कि आपने वैक्स किस डायरेक्शन में लगानी है, और उसको वैक्स स्ट्रिप्स होती है उसको रिमूव किस डायरेक्शन में करना है, और वैक्स स्ट्रिप्स को लगाने का मेथड भी आपको होना चाहिए कि वैक्स स्ट्रिप आपने किस तरीके से लगाना है कि जब आप स्ट्रिप को स्ट्रेच करेंगे तो वो फटे नहीं। ये कंप्लीट नॉलेज आपको इसके बारे में होना चाहिए। इसके बाद आ जाता है तीसरा पॉइंट। जी, तीसरा पॉइंट हमारा आ जाता है स्किन पॉलिश का। स्किन पॉलिश, अगर आप एक सैलून ओपन करना चाहते हैं तो आपको स्किन पॉलिश पे मुकम्मल अबूर हासिल होना चाहिए। इसकी सारी टाइप्स का पता होना चाहिए, इसके सारे इंग्रेडिएंट्स का पता होना चाहिए, आपने इसमें क्या क्या ऐड करना है। वाइटनिंग सिंपल स्किन पॉलिश कैसे बनानी है, वाइटनिंग स्किन पॉलिश कैसे बनानी है, डबल वाइटनिंग स्किन पॉलिश और एक्ने वाली स्किन पॉलिश कैसे बनानी है। आपको तमाम फेसेस की स्किन पॉलिश अच्छे से आनी चाहिए। इसकी मैं आपको डिटेल वीडियो नेक्स्ट अपनी वीडियोस में भी दूंगी कि इनके इंग्रेडिएंट्स आप कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं वाइटनिंग स्किन पॉलिश के लिए, डबल वाइटनिंग के लिए, एक्ने के लिए आपको क्या क्या ऐड करना है। तो इसकी आपको मुकम्मल प्रैक्टिस होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे आ जाता था फेशियल। हाँ जी, तो फेशियल का आपको जो होना है, सबसे पहले तो फेशियल के स्टेप्स पता होना चाहिए, इसके प्रेशर पॉइंट्स का पता होना चाहिए। फिर आपको सिंपल फेशियल, वाइटनिंग फेशियल, डबल वाइटनिंग फेशियल और एक्ने वाले फेस पे फेशियल कैसे करना है, इस सब का पता होना चाहिए। और मोस्टली जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि आपको फेशियल स्टेप्स का पता होना चाहिए कि फेशियल स्टेप्स में आपने कौन सा स्टेप कब करना है, इसमें कौन कौन से स्टेप्स आते हैं, या फिर आपको प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, हड्डी पे प्रेशर कैसे देते हैं कि नहीं देते, और दूसरे प्रेशर्स होते हैं, चिन पे प्रेशर था कैसे देना है, ये सब आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हमारा आ जाता है मैनिक्योर और पेडिक्योर। मैनिक्योर और पेडिक्योर के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, इनके इंग्रेडिएंट्स का पता होना चाहिए, नेल्स को फाइल कैसे करना है, इन सब का पता होना चाहिए, इसका मसाज कैसे करते हैं, क्लिनजिंग मसाज, इसके सारे स्टेप्स का पता होना चाहिए। देन आ जाती है हमारे मेकअप। मेकअप में हमारे पास आ जाता है, मेकअप में एक ह्यूज वैरायटी होती है। मेकअप आपको डे मेकअप, सिंपल मेकअप, पार्टी मेकअप, ब्राइडल मेकअप, मॉडल मेकअप, सिग्नेचर मेकअप से बहुत सारे जो टाइप्स है जितने भी, इन सब का आपको कम्प्लीटली नॉलेज होना चाहिए। मेकअप आपको, इसके अलावा आपको बेसिस का पता होना चाहिए, क्रायोन के बेसिस, क्रिस्टीन के बेसिस, या किसी भी ब्रांड के बेसिस आपको जो बेस आप यूज़ करें उस पर आपको मुकम्मल, आपको हाथ उसका नीट, आपका नीट इतना नीट होना चाहिए उसकी प्रैक्टिस कर करके कि आपके पास अगर कोई भी आता है, कोई भी फेस आता है, किसी भी टाइप का फेस आता है, एक्ने वाला फेस आता है, चाइना वाला फेस आता है, या आपके पास
एक जो होता है वो सांवला रंग के लोग जो होते हैं वो आते हैं, तो आप उसको ईजिली हैंडल कर सकें, आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। देन आपके पास हमारे पास आ जाती है कि स्किन टाइप्स। अगर हम मेकअप करना चाहते हैं तो उसके लिए स्किन टाइप्स का आपको पता होना चाहिए कि एक किस स्किन टाइप पे आप कैसे मेकअप कर सकते हो। एक एक्ने वाली स्किन है, आप उस पर कैसे मेकअप कर सकते हो। इसके बाद अगर आपको सिर्फ सिंपल सादे सही फेस पे जो बिल्कुल नीट एंड क्लीन फेस है उस पर मेकअप करना आता है, लेकिन आपको एक्ने वाले फेस पे मेकअप, एक्ने वाली फेस जो स्किन है आप उसको हैंडल नहीं कर सकते, तो फिर आप कभी भी सैलून में अच्छे से काम नहीं कर सकते, क्योंकि मोस्टली आजकल एक्ने तो ज़्यादातर लोगों के फेस के ऊपर एक्ने जो है वो एक आम सी बात है। तो आपको एक्ने को हैंडल करना आना चाहिए, कंसीलर्स कैसे यूज़ करते हैं, ये सारे कुछ आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं हेयर्स की टाइप्स। हेयर की टाइप्स का आपको इसके बारे में तो बहुत ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि हेयर्स जो एक बहुत ही सेंसिटिव मामला है। हेयर्स एक दफ़ा अगर बाल हमारे ख़राब हो जाए तो वो दोबारा सही नहीं हो सकते, उससे कंडीशन में उनको दोबारा लाना बहुत ही एक इम्पॉसिबल सा काम हो जाता है। आपको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है हेयर्स के ऊपर, तो कभी भी किसी अनप्रोफेशनल बंदे से काम तो करवाना नहीं है आपने। और अगर आप अपने सैलून में काम अपना बढ़ाना चाहते हैं, अपना सैलून अच्छे से रन करना चाहते हैं, तो आपको हेयर्स का जो होता है वो कम्प्लीटली नॉलेज, हेयर टाइप्स का कम्प्लीटली तौर पर आपको इल्म होना चाहिए कि किस हेयर टाइप्स पे आप कौन से कलर कर सकते हैं, हेयर डाई कौन सा कर सकते हैं। इसके अलावा आपको स्टिकिंग का पता होना चाहिए, स्टिक्स में कौन कौन से प्रोडक्ट यूज़ होते हैं उसका पता होना चाहिए, किन बालों पे आप कितने लेवल का कट डाउन कर सकते हैं उसका पता होना चाहिए। इसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा डीपली नॉलेज होना चाहिए, तभी आप ये काम कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप अपने कस्टमर्स का जो हेयर्स हैं कस्टमर्स के, उनका बेड़ा घर कर देंगे। अगर आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं होगा तो वो आपका कस्टमर तो ख़राब होगा ही होगा, साथ में वो 2-4 और कस्टमर्स आपके ख़राब करेगा। ठीक है, आ जाती है स्टिकिंग में। स्टिकिंग में प्रोडक्ट जो यूज़ होते हैं वो भी सारा कुछ हो गया। इसके बाद हमारे पास आ जाती है हेयर स्टाइलिंग। हाँ जी, हेयर स्टाइलिंग का मोस्टली जो होती हैं ब्यूटिशंस, वो मेकअप करना, ये फेशियल वगैरह करना, ये सारा कुछ तो सीख सकती हैं, लेकिन हेयर स्टाइलिंग में उनका इंटरेस्ट नहीं होता। हेयर स्टाइलिंग पे वो इतना फोकस नहीं करती। और यही बात होती है जब वो सैलून ओपन करती हैं तो उनको डिफ़िकल्टी होती है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, ब्यूटिशियंस होती हैं, वो आगे हाई कर लेते हैं, रख लेते हैं, हेल्पर्स रख लेती हैं। लेकिन जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, जो बिगनर्स हैं, अभी वो सैलून ओपन कर रहे हैं या ओपन करना चाह रहे हैं, वो अभी हेल्पर अफोर्ड नहीं कर सके, तो उनके लिए मैं कह रही हूँ, उनके लिए ये वीडियो में स्पेशली उनके लिए है कि वो फिर क्या करें। उनको लिए ये है कि उनको जो जिस तरह उन्होंने मेकअप करने पे, सीखने पे, फेशियल सीखने पे, वैक्स और थ्रेडिंग सीखने पे तवज्जो दी है, उसी तरह उनको हेयर स्टाइलिंग करने पे भी तवज्जो देनी चाहिए। उनको अपनी हेयर स्टाइलिंग बेस्ट रखनी चाहिए। ब्राइडल हेयर स्टाइलिंग, सिंपल हेयर स्टाइलिंग, पार्टी हेयर स्टाइल, ट्रेंडी जो हेयर स्टाइल्स आजकल है, ब्रेड्स वगैरह, तो उनको मस्ट बनानी आनी चाहिए। ठीक है, तभी आप अच्छे से काम कर सकते हैं। उसके बाद हेयर कटिंग। हेयर कटिंग जो होती है सुनने में हमें लगता है बहुत डिफ़िकल्ट है, होती भी डिफ़िकल्ट है, लेकिन एक दफ़ा जब हम इसकी टेक्निक सीख जाते हैं ना हेयर कट की, फिर हमारे लिए वो कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं होता। ये इसकी टेक्निक का हमें पता चल जाए, फिर हम इसको मोल्ड करके ना तो हर टाइप की कटिंग कर सकते हैं। इसका मेथड एक ही होता है हर कटिंग का, इसकी टेक्निक एक है। इसके बाद आप उसको किसी भी कट में मोल्ड कर सकते हैं। एक दफ़ा आप उसकी टेक्निक सीख जाते हैं ना, फिर आप ऑल टाइप्स की कटिंग बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो आपको इसकी कटिंग का पता होना चाहिए, ठीक है, इसकी टेक्निक का पता होना चाहिए। इसके बाद एक बहुत ही ज़बरदस्त सा टॉपिक आ जाता है रिबॉन्डिंग, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा इन हो चुका है। कर्ली हेयर्स, वेवी हेयर्स होते हैं, या जो होते हैं रूखे बाल, इनका जो हम होती हैं वो लोग ज़्यादातर रिबॉन्डिंग या केराटिन कराते हैं, रिबॉन्डिंग और केराटिन। तो रिबॉन्डिंग और केराटिन करने से पहले प्लीज़ 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 इसके बारे में मुकम्मल नॉलेज हासिल करें, क्योंकि ये एक इतना सेंसिटिव सा टॉपिक है ना कि अगर आप एक प्रोडक्ट भी गलत यूज़ कर देते हैं या ज़्यादा देर तक यूज़ कर लेते हैं तो आपके क्लाइंट के बाल बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे, उनके बाल झड़ने लग जाएंगे या उनके बाल डैमेज हो जाएंगे। तो इन दोनों रिबॉन्डिंग या आप केराटिन करती हैं क्लाइंट्स के हेयर्स पे, आपको उनके हेयर्स की टाइप्स का पता होना चाहिए। आपको उनके कम्प्लीटली रिबॉन्डिंग क्रीम से आप यूज़ करिए, उसके मुकम्मल आपको नॉलेज होना चाहिए कि आप ये कौन सी क्रीम यूज़ कर रही हैं, ये आपने कितने मिनट तक यूज़ करनी है, बालों को स्ट्रेट कैसे करना है, बालों को किस डायरेक्शन में रख के अपनी क्रीम अप्लाई करनी है। तो ये सारा नॉलेज प्लीज़ कम्प्लीटली पहले इसको नॉलेज लें, उसके बाद ही आप अपने क्लाइंट के बालों को रिबॉन्डिंग या केराटिन करें।
और देन आ जाता है प्रोटीन ट्रीटमेंट, जो कि आज का बहुत ज़्यादा इन है, क्योंकि बाल जो होते हैं गर्ल्स के, टीनेजर गर्ल्स के इतने वेवी हैं, कुछ के रूखे सूखे, केयर नहीं करते, ड्राई करवा करवा के बाल बहुत डैमेज हो चुके होते हैं। तो प्रोटीन ट्रीटमेंट के तो बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स आते हैं, तो आपको अपना प्रोटीन ट्रीटमेंट के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। इसके बाद आता है कंडीशनिंग, डीप कंडीशनिंग। ये एक बहुत ही सिंपल सी काम है जो घरों में आम लोग करते हैं। इसलिए अगर आप एक टीनेजर गर्ल्स हो, कॉलेज गोइंग गर्ल्स हो, तो आपको इसका कंडीशनिंग का पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप एक सैलून रन कर रहे हैं तो आपको डीप कंडीशनिंग का भी पता होना चाहिए कि हमें डीप कंडीशनिंग कैसे करनी है, ठीक है। फिर ब्लो ड्राई आ जाती है, ब्लो ड्राई सेटिंग। ब्लो ड्राई सेटिंग अगर आप तो एक सैलून रन कर रहे हैं या एक बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त सा सैलून रन करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि आपके क्लाइंट्स जो होते हैं वो ज़्यादा हो, दिन ब दिन ज़्यादा, तो आपको अपनी ब्लो ड्राई सेटिंग जो है ना वो बहुत ही कमाल की रखनी है। आप अपनी ब्लो ड्राई सेटिंग कमाल की रखते हैं ना तो आपके क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि एक बहुत ही आजकल इन हुआ है कि ब्लो ड्राई सेट करवाना है हर टीनेजर गर्ल्स का, या जो शादी अटेंड करती हैं वेडिंग्स वगैरह में, लड़कियों की मोस्टली क्रेज़ होता है कि हमने जी ब्लो ड्राई सेटिंग करवानी है। तो इसके बारे में भी आपको मुकम्मल नॉलेज होना चाहिए। देन हमारी बात आ जाती है जी मेहंदी। पार्लर्स में मेहंदी के कस्टमर्स भी बहुत ज़्यादा आते हैं। ईद पे आ जाते हैं मेहंदी के कस्टमर्स, या वैसे कोई फंक्शंस वगैरह आ जाते हैं, रबी अव्वल का त्यौहार आ जाता है, इस तरह के शब बारात आ रही है, इन मौक़ों पर भी लोग मेहंदी लगवाना बहुत पसंद करते हैं। तो आपको मेहंदी के बारे में भी कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। मेहंदी कैसे लगाते हैं, मेहंदी को पकड़ना कैसे है, आपने मेहंदी में नीटनेस लेके आनी है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। सिंपली ये जो ब्यूटिशियन की फील्ड है ना, ये आपसे प्रैक्टिस मांगती है। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आप अपना काम उतना ज़्यादा सफाई से कर सकोगे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते, आप चाहते हैं बस आपने एक दफ़ा चीज़ें देख ली हैं, चले जी मुझे आ गई है समझ, अब मैं बस अपना सैलून ओपन कर लूँ, तो आप कभी भी अच्छे से काम नहीं कर सकोगे। आपका सैलून कभी भी अच्छे से रन नहीं हो सकेगा, आप कभी भी अच्छी अर्निंग नहीं कर सकोगे। अगर आप अच्छी अर्निंग करना चाहते हो, अच्छा काम करना चाहते हो, अपना अच्छा नाम बनाना चाहते हो, तो आप प्रैक्टिस करो, जितनी हो सके प्रैक्टिस करो, और हर चीज़ के बारे में कंप्लीटली नॉलेज हासिल करो, और इसको राइट डाउन करके लिखो, राइट डाउन करके रख लो, कि आप अपने सारे नोट्स बना के रख लो। अगर आप एक चीज़ कर रहे हो, सीख रहे हो, तो आप उसको लिख के रख लो अपने पास, ताकि नेक्स्ट अगर कभी आपको भूल जाता है, आपको कोई बात है, इंसान है, अशरफुल मखलूक़ात है, होने का में मिला हुआ है शरफ, लेकिन खता का पुतला होता है इंसान, गलती हर इंसान से हो जाती है, हम भूल जाते हैं। तो आप के लिए इसके लिए अच्छी बात यही है कि आप वो चीज़ लिख के रख लो अपने पास। जैसे कि मैंने राइट किया हुआ है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले से लिख, या आप इसको राइट करके रख लें, तो जब आपको बोले आप वहाँ से देख सकें। वीडियो अच्छी लगी हुई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और शेयर कर दीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।